प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। पांचवानी सेवा भाग 10 में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। पांचवानी सेवा भाग 10 में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। भाग 10 मुख्य रीति से विश्वासियों के साथ पासवान का व्यवहार, विश्वासियों के साथ पासवान का व्यवहार, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। मसीह समाज में या पासवान का कलीसिया के प्रति जो व्यवहार है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रभु चाहता है कि हम सब एक अच्छे उत्तम पासवान के रूप में, एक उत्तम देखरेख करने वाले के रूप में परमेश्वर की नज़रों में विश्वासियों के सेवक के रूप में हम इस पासवानी सेवकाई में अग्रसर रहे। कि प्रभु की अहम इच्छा और अपेक्षा हमारे प्रति है। यहाँ एक अद्भुत सच्चाइयाँ हमको सीखने को मिलेंगी जो आपको और मुझे एक अच्छे पासवान के रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। ये बहुत ही अद्भुत सच्चाइयाँ हैं और पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करेगी कि हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा में, कलीसिया की देखरेख में, विश्वासियों की देखरेख में ईमानदारी से प्रभु का भय मानते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस काम को हम करने पाएंगे। और इसलिए विश्वासियों के साथ पासवान का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक संक्षिप्त में हम यहाँ देखेंगे। पहली बात, विश्वासियों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला हमें बनना है। पासवान कलीसिया का अगुवा होने के नाते, विश्वासियों का अगुवा होने के नाते हर एक विश्वासियों को प्रभु के नाम से भले काम करने के लिए उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत, इब्रानियों की पत्री 10 का 24वीं आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 का 10। जब हम इन आयतों को समय निकालकर पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे तो हमको अच्छी रीति से पता चलेगा कि किन बातों में हमें विश्वासियों को भले काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरी बात, पासवान स्वयं विश्वासियों के लिए उदाहरण ठहरे, विश्वासियों के लिए एक नमूना का कारण बने। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना ठहरा। वैसे ही हम सेवक होने के नाते, कलीसिया के पासवान होने के नाते विश्वासियों के लिए आपको और मुझे एक उत्तम नमूना ठहरना होगा। उनके लिए एक उदाहरण स्वरूप हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। हमारे जीवन के द्वारा उनको प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। कई बार हम सेवक लोग बहाना बना देते हैं और विश्वासियों से कहते हैं कि मुझे नहीं देखना है, यीशु को देखना। ये बात तो सही है कि मुझे नहीं देखना, यीशु को देखना, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ एक स्पष्ट छवि के रूप में, निशानी के रूप में
किसी न किसी को एक अगुवे के रूप में देखना चाहता है, मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए आपको और मुझे, जैसे पौलुस कहता है कि जैसे मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ वैसे तुम भी मेरा अनुसरण करो। पौलुस पहली शताब्दी के विश्वासियों के लिए और सहपाठी सेवकों के लिए, प्रेरितों के लिए वे एक नमूने के रूप में थे। आज आपको और मुझे भी यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए, प्रभु के स्वभाव को निखारते हुए, प्रभु के चरित्र के अनुसार अपना जीवन जीते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालते हुए हमें भी यही कहना है कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ वैसे तुम भी हमारा अनुसरण करो। पहला तीमुथी 4:12 और तीतुस 2:7, ये 2 बाइबल आयते हैं जो आपको और मुझे विश्वासियों के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण या नमूना बनने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी बात, पासवान होने के नाते कलीसिया के अंदर बुजुर्गों को पिता जानकर उन्हें समझाए और उनको कभी न डांटे। वृद्ध महिलाओं को माता जानकर और जवान महिलाओं को पूरी पवित्रता से बहन समझकर समझाना और युवाओं को अपने भाई समझे और उसके अनुसार उनकी अगुवाई करें। कितना अद्भुत सिस्टमेटिक एक आदर्श व्यवहारिक शिक्षा बुजुर्गों के साथ, घर गृहस्थी वालों के साथ, जवानों के साथ हम किस रीति से कलीसिया के विश्वासियों के प्रति व्यवहार रखें, समझाए, सिखाए। एक सुंदर नमूना पहला तीमुथी 5 का 1 से 3 आयतों में हमको सीखने को मिलता है। एक अद्भुत प्रेरणा देने वाली बात है, एक अद्भुत शिक्षा जो आपको और मुझे अपनाने की जरूरत है और नम्र बनकर कलीसिया के बुजुर्गों को, कलीसिया के जवानों को, कलीसिया के बहनों को बहुत ही भय के साथ, आदर मान के साथ, प्रभु की अगुवाई में, आत्मा के प्रकाशन में आदर मान देते हुए, प्रभु का भय मानते हुए, पवित्रता की निशानी को थामे हुए, नमूने का जीवन जीते हुए उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखने के लिए हमको ये पद्यांश शिक्षा देता है। चौथी बात, विधवाओं का आदर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी है कि हम विधवाओं का, विधुरों का आदर करें, उनकी सुधि लें, उनके लिए आशीष का कारण बने। अगर उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कलीसिया मिलकर उनके प्रति जिम्मेदारी को उठाएं ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी घटी या किसी भी प्रकार से अकेलापन महसूस ना हो। पहला तीमुथी 5 का 3 एक सुंदर शिक्षा, ये हम सेवकों के लिए प्रेरित की गई है और हमें आदेश दिया गया है। 5वीं बात, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, उन्हें 2 गुना आदर के योग्य समझें। दुख की बात यही है, पासवान को जो आदर मिलनी चाहिए या जो आदर एक सेवक को देना चाहिए, वर्तमान में बहुत कम हम वो आदर, वो मान सम्मान दे पाते हैं। कभी कभी हम देते भी जरूर हैं, लेकिन वो गिने चुनों को देते हैं,
सबको नहीं देते हैं, यानी भेदभाव रखते हुए आदर मान सम्मान देते हैं। समान रीति से उनके साथ व्यवहार नहीं करते। समान रीति से दान दक्षिणा देने में भी हम उनके साथ व्यवहार नहीं करते। समान रीति से आराधना भक्ति में, समाचार सुनाने में या वचन के प्रचार में भी उन्हें समान रीति से उन्हें हम आदर नहीं देते या समान रीति से उनको हम मौका नहीं देते। लेकिन यह कितना अच्छा पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन में, अगुवाई में, कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वे जो वचन को सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, उन्हें 2 गुना आदर के योग्य समझे। हर बात में उनके साथ अच्छी बहुनाई होनी चाहिए। हर बात में उनको अच्छा दान दक्षिणा देना चाहिए। हर बात में उनको अच्छा मान सम्मान मिलना चाहिए। जो ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, वचन को सुनाते हैं और वचन की शिक्षा जगह जगह जा जाकर इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हैं, उनको मान सम्मान दुगना आदर बोला है। 1 तिमोथी 5:17 ये हमारे लिए आधारभूत आयत है, जो हमें अपने सहपाठी सेवकों को हमें दुगना आदर देना है। अगर हमको प्रभु की इस महान सेवकाई में और शिक्षा देने की सेवकाई में, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई में, कलीसियाई की सेवकाई में दुगना आदर चाहिए, तो हमें भी अपना स्तर बनाकर प्रभु के भय में, पवित्रताई में, अपने मत पासवानी सेवकाई की परिपक्वता को बनाए बरकरार रखते हुए अगर हम भी जिएंगे, तो शायद हमको जरूर दुगना आदर कलीसिया के अंदर सेवकों के द्वारा हमें मिलेगा। 6वीं बात, यदि किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उनकी ना सुने। जब अनुशासन की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, कोई गलत हुई ऐसी बात जब आने लगती है सेवकों को लेकर, प्राचीनों को लेकर, कलीसिया के अगुओं को लेकर, तो ऐसे ही एक बार सुनकर या जैसे वैसे इधर उधर उड़ती फिरती हुई बात को सुनकर तुरंत निर्णय लेने के लिए हमको मना किया गया है। उसका पक्का प्रमाण मालूम करने के लिए आदेश मिला है, जो 1 तिमोथी 5:19 में हमें सीखने को मिलता है। मुझे हमेशा दाऊद की ज़िंदगी बहुत ही प्रेरणादायक, सब बातों के बारे में नहीं लेकिन एक विशेष बात के बारे में बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। उसे परमेश्वर के द्वारा शमूएल की अगुवाई में इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया और साउल को अविश्वास योग्यता के कारण उसे इस्राएल के राजा के उस पद से परमेश्वर निकाल देता है। साउल क्रोध में और घृणा से, ईर्ष्या से भर जाता है और दाऊद के पीछे पड़ता है कि दाऊद की हत्या की जाए। लेकिन दाऊद राजा कभी भी साउल के ऊपर प्रहार नहीं किया, आक्रमण नहीं किया और उसको नाश नहीं पहुंचाई। लेकिन वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ जो परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर मैं दोष लगाऊं या हाथ डालूं या उसकी हत्या करूं। उसने कभी भी साउल के ऊपर प्रहार नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, हानि करने की कल्पना भी मन में नहीं रखी। एक सबसे प्रेरणादायक बात मुझे दाऊद के द्वारा सीखने को मिलती है। दुख की बात है, बिना गलती के भी आज हम एक पासवान दूसरे पासवान के साथ ईर्ष्यालु स्वभाव में जीते हैं और हमेशा अपेक्षाएं लगाए रहते हैं कि कब फलाना पास्टर गिर जाए, कब वो सेवकाई से हट जाए, कब उसकी प्रभावकारी सेवा खत्म हो जाए। इस प्रकार गलत भावना या अपेक्षाएं हम मनोमन ही अंदर जलन के हिसाब से, ईर्ष्या के हिसाब से, घृणा के हिसाब से या तुलना के हिसाब से
हम किसी और सेवक की गिरने की कामना करते हैं। ये शैतानी स्वभाव है, ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है और ये सही दृष्टिकोण एक सेवक के प्रति नहीं है। यह कितना अच्छा बोला, यदि किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उनकी ना सुने। और इसलिए पहला तिमोथी 5:19 आपको और मुझे बहुत ही गंभीरता से लेना है कि हम दोष लगाने वाले नहीं, सेवकों को गिराने वाले नहीं, लेकिन गिरे हुए को उठाकर दोबारा मौका देते हुए, प्रोत्साहन करते हुए, प्रभु के भय में, भक्ति में फिर से खड़ा होने के लिए प्रेरणा देने वाले बनना होगा। एक अद्भुत सच्चाई ये आपको और मुझे प्रभु के वचन से सीखना है। ये मैं अपने मन की बातें नहीं, लेकिन वचन आधारित जो शिक्षा, वचन आधारित जो सेवा, वचन आधारित जो जिंदगी जो हर विश्वासी को जीना चाहे, हर मंडली में प्रेरित होनी चाहिए, वह आपको मुझे सबसे पहले करना होगा। 7वीं बात, पाप करने वालों को सबसे पहले सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे, ताकि और लोग भी डरे। पहला तिमोथी 5:20 में एक सुंदर अनुशासन कैसे कलीसिया में किया जाना चाहिए, वो बात पौलुस यहाँ हमें बता रहा है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। पहला तिमोथी 5:20 एक सुंदर अनुशासन की बात आपको और मुझे पौलुस कलीसिया में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुशासन की बात थोड़ी और गहराई से लेकर जाते हैं। वो कहते हैं अगर कोई गुनाह किया है, पाप किया है या आपके विरुद्ध में कोई कुछ किया है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि उस व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहली बात वो बोलते हैं कि उसे अकेले में समझा दें, और अकेले में समझाने पर मान गया तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले समझाने पर भी नहीं माना तो उसे प्राचीनों के सामने समझाएं या 1-2 लोगों को साथ में लेकर समझाने की कोशिश करें। जब 1-2 लोगों को, वरिष्ठ लोगों को साथ में लेकर उसे समझाने पर भी वो अगर नहीं मानता है, अगर मान जाता है तो अच्छी बात है, बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। लेकिन उनकी भी अगर नहीं मानता है तो लिखा है पूरी मंडली के साथ सामने उसे समझाया जाए, पूरी मंडली के साथ ये केस लाया जाना चाहिए। और जब पूरी मंडली के साथ भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो चौथी बात बोला है उसे अविश्वासियों जैसा समझे, संसारी इंसान जैसा समझे और उसको उसके हाल पर छोड़ दे। एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अनुशासन की प्रणाली आज हर कलीसिया में पाई जानी चाहिए। दुख की बात है, अनुशासन की व्यवस्थित प्रणाली आज अधिकतर मंडियों में पाई नहीं जाती। आज अधिकतर आप और मुझ जैसे सेवकों के द्वारा अनुशासन की व्यवस्थित प्रणाली इन 2 शिक्षाओं के आधार पर हम अभी तक उसका लागूकरण नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, चुनौती है कि हम अनुशासन की इस प्रणाली को गंभीरता से लेकर हमारी कलीसिया में अनुशासन की प्रक्रिया को लागू करना जरूरी है। 8वीं बात, कोई काम पक्षपात से ना करें। किसी भी प्रकार का भेदभाव कलीसिया के अंदर पासवान के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। न जात पात को लेकर, न शिक्षित और अनपढ़ को लेकर, न गरीब और धनवान को लेकर, न सुंदर और साधारण जीवन को लेकर, न स्त्री पुरुष को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कलीसिया के अंदर पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। जहाँ पक्षपात है वहाँ कलीसिया बिखर जाती है।
वहाँ कलीसिया टूट जाती है, वहाँ प्रभु का आत्मा भी नाराज हो जाता है। पौलुस बोलता है, अब न कोई यहूदी रहा, अब न कोई यूनानी रहा, अब न कोई स्त्री रही, हम सब प्रभु में एक हैं। एक समान व्यवहार, आदर्श, मान, इज्जत समान दृष्टि से होनी चाहिए। जो पहला तिमोथी 5:21 में एक सुंदर नमूने के रूप में यह आयत आपको और मुझे पक्षपात रहित पासवानी सेवकाई अपनी अपनी मंडली में करने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ पक्षपात नहीं किए, चेले लोग भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किए। तो आप और मैं कौन होते हैं कि हम कलीसिया में किसी न किसी बात को लेकर पक्षपात करें। पक्षपात रहित वातावरण को हम कलीसिया में बनाए रखना हमारे लिए परम जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और उसके लिए हमको पूरा की पूरा समर्पित होकर प्रभु के भय में इस काम में आगे बढ़ना जरूरी है। 9वीं बात, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। पाखंडी असलियत जिंदगी जीने वाला नहीं, दोहरी जिंदगी जीने वाला या दुचित्ती जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे दूर रहे, अलग रहे। क्योंकि प्रभु की संगति में, प्रभु की सेवा में पाखंडियों की कमी नहीं है, पाखंडियों की जरूरत नहीं है। प्रभु की सेवा में खुले दिल से खुलकर जीने वालों को प्रभु स्थान देता है। जैसे भी हैं अपने आप को अंगीकार करने वाले, जैसे भी अपने आप को स्वीकार करते हुए प्रभु की सेवकाई में ईमानदारी से, असलियत में अपनी असली छवि को ध्यान में रखते हुए, वास्तविकता की जिंदगी जीते हुए सेवा करने वालों को प्रभु की मंडली में बहुत ही मान सम्मान प्रभु देता है। तो पाखंडी और पक्षपात रहित जिंदगी आपको और मुझे जीना है। दूसरा थिस्सलुनीके 3:10-11 एक सुंदर आयतें हैं ये, जो आपको और मुझे पाखंडी की इस वास्तविकता को समझकर हम खुद भी बचें और कलीसिया में भी इस पाखंडीवाद की आत्मा को अवसर न देकर ईमानदार भलाई और खुलेपन की आत्मा, आर पार व्यवस्थित आत्मा को कार्य करते हुए हम देखेंगे। बड़ा अद्भुत सेवा, बड़ी अद्भुत कलीसिया शांति प्रिय ढंग से, प्रभावशाली ढंग से प्रभु की भक्ति में, आराधना में, संगति में, स्वभाव और चरित्र में और सेवा में बढ़ती चली जाएगी। और आखिरी बात, परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए वह सीखे तथा औरों को भी सिखाए। पहला तिमोथी 3:15 में कलीसिया में या परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए वह सीखे और कलीसिया को भी सिखाए। हमको सीखना होगा। और बाइबल में एक यह सच्चाई है कि मृत्यु दम तक हमको सीखना होगा कि हम कलीसिया में हर प्रकार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा आचरण रखें। और जब हम सीखते चले जाएंगे तो हम औरों को भी यानी विश्वासियों को भी सिखाते चले जाएंगे कि कलीसिया में एक समुदाय होने के नाते, विश्वासियों की संगति होने के नाते, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, कैसा चाल चलन रखना है, कैसा आचरण रखना है, ये प्रभु के वचन के अनुसार हमको सीखना है और सिखाना है। प्रभु कहते हैं, जो मेरे वचन के अनुसार चलता है और वैसा ही सिखाता है वो मेरे राज्य में या परमेश्वर के राज्य में महान कहलाता है। दानियल की किताब में भी लिखा है, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे तारों के नाई चमकेंगे। हमें वचन आधारित जिंदगी जीते हुए अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा बर्ताव करना है, और वैसा ही अच्छा व्यवहार रखने के लिए, अच्छा बर्ताव रखने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम औरों को भी सिखाएं। तो हमारी कलीसिया एक सुंदर कलीसिया हो जाएगी
मानो स्वर्गीय छवि हमारी कलीसिया में निखर कर आएगी जब हम इन 9-10 आधारभूत बातों को ध्यान में रखकर कलीसिया को एक सुंदर रूप प्रभु के भय और भक्ति में देंगे। वो कलीसिया अद्भुत आशीषमय होगी, आने वाली पीढ़ी एक अद्भुत आशीषमय होगी। और जब तक प्रभु ना आए तब तक वो कलीसिया जो उत्तम नींव पर बनी है प्रभु की महिमा का कारण बनती रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहेगी और अद्भुत काम इस जगत में करने में सक्षम रहेगी। मुझे विश्वास है कि ये जो मुख्य बिंदु जो आज हमने देखा कि विश्वासियों के साथ पासवान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह आपकी और मेरी ज़िंदगी को बदल देगा, यह आपकी और मेरी कलीसिया के वातावरण को बदल देगा और अद्भुत आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। मुझे विश्वास है ये बात आपको अच्छी रीति से हमको समझ में आ गई है और प्रभु की अद्भुत सेवा करने के लिए प्रभु का आत्मा ही इन 10 बातों को, इन 10 आयतों, 10 विचारों को, 10 मुद्दों को जो बाइबल आधारित हैं प्रेरणा से भरकर आगे करने के लिए वो अगुवाई करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू।